रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। जनसंख्या की वृद्धि में हमारे देश की अर्थव्यवस्था का काफ़ी योगदान है। कृषि प्रधान देश होने के कारण अशिक्षित एवं गरीब व्यक्ति यही समझते हैं कि जितने बच्चे होंगे उतना अधिक काम करने वाला मिल जाएगा। गरीब एवं अशिक्षित जनता को अपने बच्चों को पढ़ाने एवं स्वास्थ्य की भी चिंता कम होती है, अतः वे बच्चे पैदा करते ही रहते हैं। इस देश की वहमवादी व्यवस्था में इस बात को गरीब एवं अशिक्षित जनता के मन में बैठा दिया गया है कि जब तक पुत्र के द्वारा मुखाग्नि नहीं दी जाएगी तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और वंश नहीं चलेगा। इस प्रकार समाज में लड़का एवं लड़की को समान अधिकार देकर भी जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। कभी कभी देखा गया है कि बेटे की आशा में समाज के गरीब एवं अशिक्षित लोग 5-5 बेटियों को जन्म दिया करते हैं। इससे भी हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए निम्न कदम उठाए जाने चाहिए। जितने भी चुनाव हों उनमें यह नियम बना देना चाहिए जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे वह किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ सकता है। जितने भी सरकारी एवं अर्धसरकारी कर्मचारी हों उन पर भी यह नियम बना देना चाहिए कि 2 से अधिक बच्चों को पैदा नहीं करें। इस देश में न्यायपालिका के संदर्भ में भी कुछ कहना चाहता हूँ। आज की न्याय व्यवस्था पुलिस प्रशासन से भी ज़्यादा भ्रष्ट हो गई है। लोअर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेशकार पेशी लेता है और उस पर मजिस्ट्रेट चुपचाप देखता रहता है। ऊपर की अदालतों पर भी न्यायाधीश लोग वकीलों के माध्यम से यह काम करते हैं। हालांकि कुछ ईमानदार न्यायाधीश भी हैं जिन पर इस देश को गर्व है। वकील भी इस समाज के गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं। हर एक पेशी पर वकील एक मोटी रकम मुवक्किल से ले लेता है और यदि उक्त तारीख में कोई काम नहीं होता है तो अगली पेशी पर पुनः वकील को उसकी फीस जमा करनी पड़ती है, जिससे गरीब एवं अशिक्षित जनता को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जातिवादी व्यवस्था आज के इस समाज में घुन की तरह लग गई है। जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर हैं वह उतना ही जातिवादी है। प्रारंभ के दिनों में जब तक उच्च जाति के लोग जातिवाद करते हैं तब तक जातिवाद की चर्चा तक नहीं होती थी, लेकिन जब इस देश का
पिछड़ा वर्ग जागरूक हो गया और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगा तो यही उच्च जाति के लोग जातिवादी होने का आरोप लगाने लगे हैं। मैं तो उच्च जाति के लोगों को कहता हूँ कि वे अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि कौन जातिवादी है और फैसला भी स्वयं करें। आज पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जाग चुका है। इसकी शक्ति को अब दबाया नहीं जा सकता है। इस देश में भ्रष्टाचार कैंसर रोग की तरह देश में भ्रष्टाचार खत्म करना बहुत ही जटिल काम हो गया है। आज भ्रष्टाचार के बिना किसी भी कार्य को कराना असंभव लगता है। पटवारी, कर्मचारी, पंचायत सेवक, प्रखंड विकास अधिकारी, थानेदार, इन सभी निचले स्तर के कर्मचारी से जनता का सीधा वास्ता रहता है। यदि इन निचले स्तर के कर्मचारियों को ही ठीक कर दिया जाए तो इस देश की तकरीबन 80% जनता को राहत मिल जाएगी। स्टॉप।